अबे साले, जो माफ करना, मैं जो तभी। तो ये सब बातें छोड़ो, अभी हम एक अलग ही दुनिया में इन ऐसे लोगों के बीच में जाने वाले हैं जिनके गान में बहुत ही बड़ा कीड़ा अबे है। साले, कीड़ा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रजाति की, मतलब हर वो ग्रुप की जिसमें दो लोग ऐसे होते हैं जिनके गान में हमेशा वो कीड़ा होता है कहीं बाहर घूमने जाने का। और घूमने इनको कहीं नहीं जाना है, पहाड़ों पर जाना है। पहाड़ों में क्या है भाई, पहाड़ तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक आप गाड़ी में हो, और वहां आप जैसे उतरते हो तो फिर चलना पड़ता है, और मैं नहीं चल सकता। उससे अच्छा तो ये है भाई कि हम घर पे पड़े बिस्तर में आराम से मोबाइल चला रहे और एक आध बार पाद दिया। अबे साले, उसकी जो सुगंध है ना भाई, अलग ही मजा है उसका। ये सब चीजें छोड़ के मैं जैसे तैसे मान भी गया घूमने जाने के लिए, और ये हरामखोर निकले कब, रात के टाइम पर। रात के 10 बज रहे हैं और हम सुनसान सड़क से जा रहे हैं। मेरा खुद मन कर रहा है भाई मैं बाहर निकल कर डाका डाल दूं। अच्छा, कि लूट लो किसी को। ये जो इंसान सड़क के उस पार जा रहा है, साले का खोपड़ा तोड़ के पैसे छीन लूं। बचपन से मेरा नेचर रहा है एकदम शरारती भाई, मेरा स्वभाव एकदम शरारती रहा है, और मतलब मेरा चंचल रहा हूं मैं एकदम। ऐसे ही मतलब उत्पात मचाता था मैं बचपन में। फिर लोगों ने समझाया कि क्राइम है ये, इसको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। मैं कर ही नहीं पा रहा हूं अपने मन का कुछ। टेक्नोलॉजी घूमने भी जा रहा हूं तो दोस्तों के मन से जा रहा हूं। फिर मैंने सालों को समझाया कि सालों गरीबों, यहाँ नहीं दुबई चलते हैं घूमने। उसमें से एक कमीना बोलता है तूने दुबई देखा है कभी, तेरा बाप भी गया है वहां पर। फिर मैंने यूट्यूब खोला, फिर मेरे को पता चला मेरे खानदान में कोई नहीं गया वहां पर मैंने कहा मैं जाऊंगा। फिर जैसे ही यूट्यूब का वीडियो खोला, वो साला कमीना बोलता है आपने दुबई देखा है कभी। मैंने कहा नहीं देखा भाई, मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं देखूंगा। तो वो साला कहता है कि भाई आप दुबई जाओगे ना तो पागल हो जाओगे। मैंने कहा पागल हो जाऊंगा तो जाऊंगा ही क्यों, अच्छा लग रहा है वहां पर, मैं नंगा घूम रहा हूं वहां पर। मजा आ गया नंगा घूम के। वहां से पहाड़ से वापस आ रहा हूं मैं, पत्ते लपेट कर, वो भी मुंह पर। पत्थर मार रहा हूं वहां से आकर लोगों को, चिंगा लाला हु, चिंगा लाला हु। फिर पता चला पीछे से पुलिस डंडे मार रही है मेरे को। अबे सालों कुछ तो अच्छा बोल दिया करो, मतलब कुछ जैसे एक कुछ अच्छी बात बोल दिया करो दिल से। भाई तेरे को मैं 100-200 दे दूंगा, तू घर पे बैठ। नहीं, एक बार आप जरा सोचो, मैं दुबई गया हूँ घूमने। वहां पर बुर्ज खलीफा के सामने मैं नंगा खड़ा हूं, और वहां पर कर रहा हूँ चिंगा लाला हूँ। नहीं सालों, थोड़ा सेंस है तुमको? यूट्यूब वालों थोड़ा कुछ सोच के बोला करो। नहीं, पागल आदमी वहां पर क्या करेगा? मैं पागल होने के लिए जा रहा हूँ वहां पर? मैं तो यहाँ पागलों के बीच से निकलना चाह रहा हूँ। मेरे जो फैमिली में है ना भरे पागल लोग, ये पूरी तरह पागल भी नहीं है। एक बार बोलते हैं भाई तू कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा कर, फिर वापस आते कहते साले तू नंगा ही मरेगा। नहीं मतलब मैं बड़ा कब होने वाला हूँ? हाँ, ये दाढ़ी आ गई है मेरे को, ये मूंछ है इतनी बड़ी। हाँ, और कुछ दिखाओ? नहीं सब मतलब बड़ा हो गया हूं मैं मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से बड़ा नहीं हुआ मैं। और कुछ का मतलब मेरा दूसरा कुछ नहीं था। मैं कह रहा था कपड़े दिखाओ, अभी पहले छोटे पहनता था, बड़े पहनता हूँ, वो था मतलब।
तुम मतलब कुछ अलग डायरेक्शन में सोचो, इसलिए बता रहा हूँ मैं भाई, अलग मत सोचना। जरा एक बार इमेजिन करना, मैं दुबई गया और वहां पर फॉर्च्यूनर में मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ बिना कपड़ों की। नहीं मतलब ये यूट्यूब वालों के हिसाब से अगर देखे तो फिर मैं वहां पर जाकर सर फोड़ रहा हूँ किसी का, मेरे को जिंदा आने देंगे वो लोग? क्या लगता है आ जाऊंगा मैं घर पे ऐसे ही? जैसे टिकट कटाकर वीजा निकालकर पासवर्ड वगैरह लेकर वहां पर गया था, वैसे आने देंगे मेरे को? क्या लगता है अगर गलती से वापस भी आ गया ना मैं, ये नहीं आएंगे वापस। कुछ तो कमी आऊंगा मैं वहां से जितना लेके गया था, या फिर कुछ छोटी मोटी चीज वहां पर रख के आनी पड़ेगी मेरे को। पासवर्ड वीजा उसके बगैर तो आने नहीं देंगे, वो कह रहा हूं। एक बार इमेजिन कर लिया करो अपने मन में अपने आप को, तब जाके तुम ऐसी वीडियोस नहीं बनाओगे। मतलब क्या चल मस्ती है तुमको ऐसे, मतलब सस्पेंस डाल के कि तुम पागल हो जाओगे, तुम ऐसा हो जाओगे वैसा हो जाओगे। फिर मेरा दोस्त ने कहा भाई तूने वीडियो देख ली? मैंने कहा हाँ देख ली। तो बोले चले दुबई घूमने? मैंने कहा आप क्यों जाना? बोले क्यों? मैंने कहा देख तो लिया यहाँ पर वीडियो में, अब क्यों जाना? फिर जो उन्होंने आधे घंटे तक मेरे को कूटा, अबे साले, फिर फेंक के आ गए पहाड़ पर। अब मैं वहां पर अकेला बैठा हूँ जंगल में, डरता नहीं हूँ किसी को, जंगल का राजा शेरों में। ऐसे डायलॉग मारा था। फिर मेरे सामने कुत्ता आ गया जंगल का। मैं कहा मैं शेर हूँ, कुत्तों से डरूंगा? फिर उसने मेरे को भाई 4-5 किलोमीटर ऐसे दौड़ाया ना, बिना ब्रेक के। फिर जैसे मैं गांव में पहुंचा, मैंने कहा साला अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही मैंने पलट के देखा, वो साला बहुत तेजी से आ रहा था। फिर मैं उससे डबल तेजी से भागा वहां से। मैं कहा भाई अभी शेर बनूंगा ना तो कुत्ता बनने के लायक भी नहीं रहूंगा। ऐसी ऐसी चीजें हैं मेरे साथ, और ऐसे ऐसे शेर देखे हैं मैंने, लेकिन मेरे जैसा शेर कभी नहीं देखा जो टाइम आने पर कुत्ता भी बन जाता है। पहले मैं कुत्ता नहीं था, जब तक मेरे पीछे कुत्ता था तब तक मैं शेर था। अब मेरे सामने शेर आ गया। जिस गांव में मैं पहुंचा था उस गांव में कोई नहीं रहता। पता चला उस गांव में 20 साल पहले लोग गांव छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूं? फिर मैं घर में घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैंने कहा भाई अब तो शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर मैंने पीछे देखा, पीछे दीवारें नहीं थी आसपास, सिर्फ दरवाजा था, वो भी मेरे हाथ में। मैंने आज कैरी मिनाटी की एक वीडियो देखी जो उसने 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले अपलोड की, वो भी अपने पुराने स्टाइल में। और उसने जो अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, जो उसने मतलब नए स्टाइल में एकदम बड़े कैमरा सेटअप और उसके साथ इतना खर्च करके वीडियो शूट की थी और वो वीडियो अपलोड की, सबसे ज़्यादा रोस्ट वो इसी वीडियो में हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कैरी मिनाटी तो अपने पुराने स्टाइल में वापस आ गया, तो पहले क्या बनवाने गया था उधर? वापिस आ जा अपने औकात पे साले।